फिर मैंने सवाल ही चेंज कर दिया। मैंने कहा जी ये कंप्लीट स्क्वायर करेंगे किसका? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का करेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाइनोमियल होती है कि ट्राइनोमियल होती है? वो अक्सर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स होती हैं। तो इधर बैठो भैया, तो असल में उसको बाइनोमियल ट्राइनोमियल कहना ही नहीं चाहिए, क्या कहना चाहिए? क्वाड्रेटिक वाले हिसाब करना चाहिए कि सर लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या करना है? क्या करना है जी? स्क्वायर कंप्लीट करना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। अच्छा, उसका स्क्वायर कंप्लीट करने के स्टेप्स क्या है भाई? आपने कल का जो सवाल था वो क्या था? 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 36। ओके, अब मैं एक और सवाल लिख देता हूं। आज का एक सवाल है और वो आप मुझे बताएंगे हुज़ैफा साहब क्या क्या स्टेप्स हैं क्या नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 1। जी भाई, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वैसे हम लोग टोटल स्टेप्स हैं कितने? 5 है। पहला स्टेप किसके साथ करना होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। करना क्या वैसे इसके साथ? इसको कॉमन लेना है। पीछे क्या बचेगा? 18/3 6x प्लस 1/3। ओके, डन हो गया। अगला स्टेप किसके साथ करना होता है? सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट के साथ। क्या स्टेप करते हैं उसके साथ हम? उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो उसे पता क्या चलता है? उसे b क्या पता चलता है? वो जो a स्क्वायर प्लस 2ab वाला b होता है ना, b पता चलता है। क्या लिखूं? 2ab कैसे होगा? इसको डिवाइड बाय 2 करो तो क्या आएगा? 3। तो यू मस्ट नो कि व्हाट इज b? इट इज 3। अगर मैं कहूं जी मैं और कुछ नहीं कर रहा, ये लो, अब मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले स्टेप में क्या किया मैंने? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लिया, किसी को मसला इस बात से? फिर मैंने अगले स्टेप में क्या किया? मैंने जो x का कोएफिशिएंट था उसको डिवाइड बाय 2 किया। क्या आया? 3। जो 3 मेरे दिमाग में है, मैं लिख कैसे रहा हूं उसको? 2ab। इसको मसला है? क्यों जी 2ab क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज मैं इसको क्या कहूंगा? a स्क्वायर। ये क्या होगा? 2ab। तो आगे क्या होना चाहिए? b का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। वो तो नहीं, क्या करूं सर? वो 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दें और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दें। प्लस 3 का स्क्वायर भी करें, माइनस 3 का स्क्वायर भी करें, प्लस 1/3। हेलो जी, तुम्हारे 3 असल स्टेप्स क्या है? गौर से सुने। सबसे बड़ा स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाओ और क्या करो? कॉमन ले लो। दूसरा स्टेप क्या है? एक्स का कोफिशिएंट जो है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो ताकि आपको b पता चल जाए और उसको इस तरह से लिख लो। फिर क्या करें? फिर जो b पता चला है उसको क्या करें? सर उसका स्क्वायर ऐड भी कर दो, उसका स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करें? अब सर इसमें से कंप्लीट स्क्वायर को क्या करें? सर इसमें से कंप्लीट स्क्वायर एक्सट्रैक्ट करें। किधर है? ये क्या है? ये है वो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिखूं? सर जी इसकी जगह लिखें x प्लस 3 होल स्क्वायर। बाकी जो कुछ है उसको क्या करें? एज इट इज लिखें फिलहाल। 3 ब्रैकेट के अंदर ये आ गया, आगे माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/3। और इसके बाद जितना सिंप्लीफाई होता है उतना और सिंप्लीफाई कर ले, बस स्क्वायर को ना छेड़िएगा। स्क्वायर को पता चले दोबारा एक्सपैंड करना, स्क्वायर को दोबारा एक्सपैंड नहीं करना भाई। बड़ी मुश्किल से हमने स्क्वायर कंप्लीट किया है, उसको रहने दें। बाकी लेफ्ट राइट जो कुछ लिखा है प्लस माइनस में उसको सिंप्लीफाई कर दें। क्या होता है वैसे वो करें ना, ये -9 प्लस 1/3। हाँ समझ तो आ रहा होगा, लिखते रहो, समझ कर लिखो अपना। -26/3। फिर वो जो बाहर वाला 3 है वो क्या होगा? वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब वो अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 26। वो ओवर 3 का 3 कट जाएगा। किसी को मसला है? वैसा आप पूरा कर लिए? ठीक है, कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें भाई। आई थिंक मैंने आपको एक एग्जांपल कल करवाई थी, एक एग्जांपल मैंने आपको भी करवा दी है, एक और एग्जांपल कराना चाहता हूं। वन मोर एग्जांपल। महाज आप करवाएंगे? जी महाज साहब
स्क्वायर कंप्लीट बच्चों नहीं यार, मेरे सब पता है, मैं इस चीज से बहुत तंग होता हूँ, मैं किसी दिन बहुत बुरे से डांटना स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है? मेहरबानी करो यार, क्लास में पढ़ रहे हो, कोई मसला है तो मुझे हाथ खड़ा करो, मैं समझा दूंगा। आपस में सारे स्टार्ट हो जाते हैं। जी महा साहब, 2 कॉमन ले लें, सबसे पहला काम वो कहते हैं सर जी 2 को कॉमन ले लिया जी। 2 कॉमन लूंगा तो पीछे क्या बचेगा? ये बचेगा। इसको 3x सुना है आपने, मैथ्स का रीटेक दिया? अच्छा, कैसा हुआ? तो इस पहले स्टेप में क्या मौत पड़ रही है आपको? मैं तो लिख भी दिए, सही लिखा हुआ है, फिर ऐसे उसे ऐसे कर दें, क्या हो गया भैया, गलत लिखा मैं? तो वो तो बेटा अगले स्टेप में करना है ना, अभी पहला स्टेप तो मुकम्मल करें, बहुत ही एडवांस जा रहे हैं आप। पहला स्टेप मुकम्मल हो गया, अब अगले स्टेप पे जाते हैं। अगला स्टेप क्या है? अच्छा, 2x a और सर उसका जो इससे जो नंबर मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा, मतलब 2 से जो भी नंबर, इसको करूं क्या? इसको 2 से डिवाइड कर दें, बस 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 या 1.5, ठीक है, ये आपका b आ गया। ये आपका कौन आ गया? b आ गया। अच्छा जी, प्लस क्या है? अब क्या करूं? हाँ, अब 3/2 का स्क्वायर क्या करें? ये a का स्क्वायर है प्लस 2ab, आगे क्या करेंगे? प्लस 3/2 का स्क्वायर ऐड भी करें और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करें, बाकी जो प्लस 2 था वो एज इट इज चलाएं। यू सी, हर स्टेप में आपको डिफरेंट कलर की चीज नजर आ रही है कि पहले स्टेप में मैंने ब्लू कलर का 2 कॉमन ले लिया है, फिर स्टेप में मैंने वो जो x का कोफिशिएंट था 3 उसको डिवाइड बाय 2 करके 2 किया तो क्या आ गया? 2ab आ गया। फिर मैंने उससे अगले स्टेप में रेड कलर का 3/2 का स्क्वायर खुद से ऐड भी कर दिया और खुद से, अब क्या करूं? अब सवाल वैसे खत्म हो गया। अब कंप्लीट स्क्वायर को बीच में से एक्सट्रैक्ट कर लें। क्या कर लें जी? एक्सट्रैक्ट करें जी कंप्लीट स्क्वायर। दिस इज दैट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और बाकी क्या करना है सर? बाकी उसका एज इट इज लिखें जैसे लिखा हुआ है, -3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 2 बड़ी ब्रैकेट इधर, बड़ी ब्रैकेट इधर, उसके बाद 2। अब बताओ क्या करूं? यहां से आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें सर जी, 2 टाइम्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? -9/4 प्लस 2 -1/4। फिर क्या करूं सर? 2 क्या करें? मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 2 टाइम्स x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1/4 1/2। दिस इज दैट फाइनल आंसर। लिखें जनाब, जल्दी से लिखें जी। जी जनाब, नाउ व्हाट? एक सवाल लिखें जी, बल्कि आप, मैं सवाल ढेर सारे लिखवाऊंगा, वो आप ऐसा होमवर्क करेंगे तो अगले जो जो सवाल आते हैं वो जरा सुनते रहें जी। कौन से सवाल आपने करने हैं? देयर इज दिस 1 2 और इसके बाद क्या, बल्कि नहीं, कल क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2 हो गया, 3 का 4 पर आ जाए। 4th पे लिखे जी 3x² - 5x + 2। जितनी भी जगह छोड़नी है देख लें, जितनी जगह छोड़नी है देख लें जी, ठीक है। फिर लिखें x² प्लस 3x + 4, बातें नहीं करें प्लीज, बातें नहीं करें। 2x² - 2x + 1। आई विल रिकमेंड आधा आधा सफा छोड़ते रहें, या अगर आप एक पेज पे 3 एग्जांपल्स कर रहे हैं तब भी देख लें, एक पेज पे 2 एग्जांपल्स कर रहे हैं तब भी देख लें।
ये 6 एग्जांपल नजर आ मैंने 4 एग्जांपल्स आपको करा दी हैं, 3 एग्जांपल सॉरी, ठीक है जी। बाकी 6 एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है, एज अ होमवर्क करनी है। और अगर आप में से किसी को कोई परेशानी हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा है, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवन जिसको लगता है सर जी मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, जी जनाब साहब, ठीक है, समझ आई होप आप सबको आ गया है। अब आप इन 6 एग्जांपल्स को अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल के लेक्चर में आपको जब इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी तो आपको ये सारा का सारा समझ आ चुका होगा। और इसके बाद देखेंगे कोई वर्कशीट है या टेस्ट है, जो भी है जो नहीं है। बहरहाल आई थिंक दैट्स इट फॉर मैथ्स। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। हाँ दोनों के सेम है, दोनों के सेम है। एंड वाला सवाल जरा ध्यान करना है, के एक्स प्लस के लिख दिया मैंने।